हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने काम किया था नर्मस्ट इक्वेशन तक, ठीक है। और उसी में मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इनवर्ट सेलुलर रिलेशन। अब आज एक दो और डेरिवेशंस बचे हुए हैं और उसके बाद हम लोग सब पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, पहले बताया था आपको कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसी फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं और न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। तो डेरिवेशन अगर आपसे पूछ ले तो उसमें ये काम आएगा, अदरवाइज ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर डिराइव करना है हमें, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो अगर आपका जो सेल है अगर वो वर्केबल है, वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय जो सेल होता है, वर्क डन बाय सेल वो होता है बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू क्या पोटेंशियल। तो अगर सेल वर्क करेगा, अगर आपका सेल वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो फ्री एनर्जी होगा ना वो टाइम के साथ कम होगा, माइनस डेल्टा जी नॉट। माइनस का मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है, फ्री एनर्जी खर्च हो रहा है, सेल वर्क कर रहा है। और चार्ज कितना लिखेंगे एन एफ, पोटेंशियल कितना, बस बन गया आपका काम। आप माइनस उधर ले जाओ तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। एक लाइन का डेरिवेशन है, देखो इसमें बस ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब हमें इसी के बारे में, सबके बारे में जानना कि कौन है क्या, तो मैं बार बार नहीं कहूँगा। एन मैंने बता रखा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ चार्जिंग फैराडे एंड ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ। इसको कैसे निकालते हो भी आपको पता है, डेल्टा जी। अब इसमें भी जो तीन केस बन जाएंगे आपके पास, अगर ये जीरो हुआ तो ये जीरो होगा, रिवर्सिबल। ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, फ्री एनर्जी पॉजिटिव होने से क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये अगर पॉजिटिव हुआ तब ये नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस सेल बन जाएगा। और ये चीज मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज में ये बातें आपको बता रखी है कि कब स्पॉन्टेनियस, कब नॉन स्पॉन्टेनियस और कब आपका रिवर्सिबल का केस है। दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, ये जीरो है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद एक और हमारे पास डेरिवेशन है, वो है डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो नर्मस्ट का इक्वेशन होता है एक जनरल टेम्परेचर पे टी के टर्म में, वो आपको राइट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग जानते हैं क्या कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, ये बताया हुआ है माइनस 2.303 RT बाई एनएफ। और यहाँ बताया था क्या, लॉग क्यू बताया था। और यही अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये आपका जीरो होता था, ठीक है, और ये क्या होता था आपका के ही होता था इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इसको मैंने जीरो किया, ये क्या बन गया आपके पास ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई
और आपका Q क्या बन जाएगा, K। अब हमें क्या करना है कि दोनों को बराबर कर देना है, हमें दोनों को बराबर करना है। जब दोनों को बराबर करेंगे हम लोग तो देखो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ से मिलेगा, इसको मैं उठा किधर ला दूँ तो क्या बनेगा कि E नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT by MS log A। अब आप E नॉट सेल का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ठीक है, E नॉट सेल का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है। E नॉट सेल अगर आप ऊपर से निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि सिंस हमारे पास डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या था -NF E नॉट सेल था, हमें E नॉट सेल निकालना है बेटा, तो E नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए E नॉट सेल इक्वल टू क्या आएगा माइनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट में E नॉट सेल का वैल्यू पुट करेंगे वहां से बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल इन फर्स्ट में आप इसका वैल्यू रख दें, ठीक है। देखो क्या बनेगा, इसकी जगह आप रखेंगे कितना, आप रखने वाले यहाँ पे माइनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय कितना NF, और इस साइड में जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको एज इट हम लोग राइट कर लेंगे 2.303 RT by NF और एक कितना log P, बस बन गया आपका काम। NF से NF कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस किधर ला दो आप तो क्या बनने वाला है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, ये फॉर्मूला आपके काम है, ठीक है। इसके बाद हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना, ठीक है, इसको मैं सेकंड मान दे रहा हूँ। तो बेटे हमारे पास मेनली तीन ही फॉर्मूला है, एक तो नर्नेस्ट वाला हो गया ये, और एक आर्टिक जो बताया था 0.051, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको डेल्टा G नॉट बराबर माइनस NF P नॉट सेल, तीसरा क्या आ गया ये फॉर्मूला। अब इन पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग ये करके करेंगे, आप इसको यहाँ तक एक बार राइट करें। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, नर्नेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो बेटा ये बोर्ड के लिए तो फिक्स है कि एक न्यूमेरिकल आना है 3 नंबर का, ठीक है। जितने भी वेरिएशंस होंगे न्यूमेरिकल्स के नर्नेस्ट में सारे हम लोग करेंगे, ये पहला टाइप आपके पास है। मैंने क्या लिखा है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, Mg सॉलिड था प्लस 2Ag प्लस, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन 0.0001 मोलर गिव राइज टू Mg2 प्लस concentration 0.130 molar plus 2Ag solid. Calculate its E cell if E naught cell equal to 3.17 molar. तो हमारे पास टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, RTP। और हम लोग जानते हैं क्या कि पहले आप क्या करोगे कि आप ये आपके पास एक ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब आपको सेल नोटेशन लिखना है। तो इसका जो बेटा सेल नोटेशन होगा या सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपसे सेल नोटेशन ही पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको याद करो आप कि ABC बताया था, एनोड का रिएक्शन ब्रिज कैथोड का रिएक्शन। एनोड किसका बताएंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका मैग्नीशियम का, तो Mg कन्वर्टेड इनटू Mg2+ आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन भी चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे 0.130 मोलर। फिर आपको ब्रिज लगाना है, शॉर्ट ब्रिज को ऐसे दिखाते हैं दो पैरेलल लाइन से। एंड कैथोड में क्या होगा, सिल्वर का रिडक्शन होगा, तो 2Ag+ था, कंसंट्रेशन
राइट करते हैं 0.0001 मोलर से क्या बन जाएगा सिल्वर। ये आपका क्या है, ये आपका सेल नोटेशन है या सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग लगाएंगे नंदस का इक्वेशन। we know that E cell equal to इनवर्ट सेल माइनस 0.0591 होता है। आप यहीं तक छोड़ दें, ठीक है, बाय n लॉग कितना Q। अब बेटा हमारे पास ये चीज ये निकालना है, ये दिया हुआ है, देखो 3.17 n फैक्टर यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है तो 2 हो जाएगा। Q को आप राइट कर लेंगे। Q कैसे राइट करेंगे तो आप देखो मैं Q बता रहा हूँ। Q का जो वैल्यू होगा आप इस इक्वेशन को देखें, ठीक है। मैंने Q क्या बताया था, पहले प्रोडक्ट तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में सॉलिड को तो लेना नहीं होता, इसको लेंगे, ठीक है ना, Mg2 प्लस को लेंगे। तो जब Mg2 प्लस को लेंगे हम लोग तो हमारे पास देखो क्या बनने वाला है कि Mg2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में एक बस ये रहा चार्ज वाला, इसको नहीं लेना है, Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और हमें इसको क्या बनाना होता है पावर, तो फिर से हमको पावर बना देंगे, ठीक है। अब आप देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा E सेल इक्वल टू इनवर्ट सेल पुट कर दो 3.17 वोल्ट माइनस ये कितना 0.059 बाय n फैक्टर कितना n फैक्टर कितना है 2। Q की जगह मैं इतना रखूंगा, मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा Mg प्लस आयन कितना था 0.130 बाई Ag प्लस कितना, इसको आप 10 के पावर में कन्वर्ट कर दें, 10 टू द पावर -4 है, 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 10 टू द पावर -8। ये 10 टू द पावर -4 है, आप इसको ऐसे करना चाहें कि 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास कितना बनेगा कि 3.17, ठीक है, यहाँ से कितना बन गया 0.0591 देखो 2, इसको सॉल्व करो आप यहाँ से, ये लॉग में था आपके पास, यहाँ पे लॉग है तो लॉग ये देखो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा बेटा तो बनेगा 10 टू द पावर 8 प्लस 2 हो जाएगा ऊपर जाकर, ये तो होगा मेरे पास 10 टू द पावर 8, ठीक है, और ये 0 मैंने हटा दिया। अगर मैं इसको 13 मान लूं तो 13/100 और 100 ऊपर जाएगा तो फाइनली ये बच जाएगा 3.17 माइनस 0.059/2 log 13 into 10 to the power minus, ये बन जाएगा आपके पास, क्योंकि 100 नीचे आएगा, ऊपर जाने के बाद इसका 2 पावर कम हो जाएगा, ठीक है। अब साइड में आप इसका वैल्यू निकाल लें, साइड में आप इसका वैल्यू निकाल लें, कैसे तो देखिए आप log 13 into 10 to the power 6, ये a into b हो गया, तो log a into b होता है बेटा log a plus log b, ये बनेगा log 13 प्लस पावर पहले ला दो 6 log 10। अब log 13 आपको निकालना है, तो log 13 कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लें तरीका यहाँ से, मैं बता रहा हूँ log 13 का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो आपको करना है log 10 जो आप जानते हो प्लस 3 बच गया, तो आपको क्या करना है कि डेसिमल देना है, ठीक है ना, और 3 का 4 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, जो नंबर बचेगा उसका 4 बता डेसिमल देकर, तो 0.12 आ गया, 0.12 log 10 कितना होता है 1 और जोड़ दो 0.12, ये 1/12, तो ये हो गया 1.12 प्लस log 10 कितना 1 होता है 6, इट इज 7.1। अगर हमें log नहीं दिया है तो हमें ऐसे निकाल लेना है, और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ये 3.17 माइनस 0.059 बाय
स्क्वायर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर राइट करना है। तो हमारे पास ई सेल का वैल्यू सॉल्व आप करेंगे तो 2.96 दिया हुआ था इतना वोल्ट। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी वे में आपको करना है। जो जो पूछे, हमें पूछा सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, वो मैंने राइट कर दिया। हमें निकालना था ई सेल, नर्वस टेक्निशन लगा दिया और सॉल्व करके आंसर निकाला, ठीक है। यहाँ तक एक बार आप करेंगे। अब ये हमारे पास सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है। पहले टाइप वाले सारे बन जाएंगे, ई सेल निकालना बाय द हेल्प ऑफ नर्वस। सेकेंड हमारे पास, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको के ई बताना है, के ई ऑफ द रिएक्शन कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव राइज टू कॉपर 2 प्लस आयन एक्वस प्लस 2Ag सॉल्व। और सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ टी नॉट सेल है 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं, हमें हमारे पास देखो क्या क्या दिया हुआ है। जब भी आप बनाएंगे तो यहाँ पे गिवन चीज को राइट कर देंगे, ठीक है ना। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, 10 फैक्टर। देखो इसने 2 लॉस किया, इसने 2 गेन किया, 10 फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ई नॉट सेल आपके पास दे रखा है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.46 वोल्ट। और बताना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। आप याद करो, मैंने रिलेशन बताया था, इनमें डेरिवेशन का रिलेशन बताया था, ई नॉट सेल एंड के ई। वी नो दैट, वी नो। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जो ई सेल होता है, ई सेल की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है 0.059 बाई n log k। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। हमें के ई बताना है। आप यहाँ से log के ई निकाल लो, log के ई बराबर कितना हो जाएगा, n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, चेक कर दिया, ठीक है। अब मैंने इनके वैल्यूज कर देते हैं। कितना देख लो आप, n फैक्टर 2 और हमारे पास ई नॉट सेल कितना था बेटा, ई नॉट सेल था 0.46 वोल्ट और ये आपको 0.0591 ये रहा। इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास से वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 15.6। तो हमारे पास log के ही आ गया, log के इक्वल टू 15.6। हमें तो के ही बताना है, तो एंटी लॉग देखना पड़ेगा। एंटी लॉग का वैल्यू नहीं दिया हो तो कैसे आपको एंटी लॉग निकालना हो, देखिए आपको क्या करना है कि इस डेटा को भी यहाँ जो दिया हुआ है 15.6 15.6 इसको भी लॉग में राइट करें। लॉग में कैसे राइट करोगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पर लिख दिया लॉग, पहले हम लॉग लिखेंगे और डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है उसको 10 का पावर बना दो, यानी log 10 to the power 15। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 15 log 10 आएगा, 15 log 10 मतलब 15 हो गया है। लेकिन आपको चाहिए 15.6, तो आप ये चेक करें कि 0.6 किसका वैल्यू होता है लॉग में। तो लॉग में बेटा log 4 होता है 0.6 के आसपास। हमारे पास निकल गया log के बराबर दिस। log से log हटा दो आप, के निकल गया है, के बराबर 4 into 10 to the power 15 के आसपास। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बार आपको इतना करना है, पर मैं लॉग के रिगार्डिंग कल कुछ और बातें बताऊंगा, लॉग निकालना है, लॉग निकालना, ताकि अगले चैप्टर में भी काम आ जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन अर्नस्ट या फिर जो मैंने 2-3 रिलेशन बताए उन सारों को फिनिश करना है, ठीक है। एक बार काम यहाँ तक करें, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।